आज था मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो कि मेरे सेकंड शिफ्ट में था। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए ये वीडियोज़ मैं लेट से बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि एग्ज़ाम में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिला। तो सबसे पहले जो चेंजेस मिला है देखने को, वो है कि आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा अपना कैमरा ऑन करने का। आप अगर कैमरा ऑन नहीं करते हो तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। ये सिर्फ़ मेरे शिफ्ट में था या फिर जो मुझसे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके शिफ्ट में भी देखने को मिला। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपको पता ही होगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये सब लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका है टाइम पे पहुँचना। आपका जहाँ पे भी सेंटर है आप 1 घंटा पहले पहुँचो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और आप पैनिक नहीं हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जल्दी-जल्दी में पहुँचते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहता है। इसलिए आप टाइम से पहुँचो जहाँ पे भी आपका सेंटर है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी जीएस से, जो कि जीएस में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जीएस में सबसे पहले बात करती हूँ करंट अफेयर्स के, क्योंकि जीएस में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चंस बने थे। मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगी क्योंकि क्वेश्चंस बताना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप समझ जाना क्या-क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले आप एशियन गेम्स कर लें, क्योंकि एशियन गेम्स से 2 क्वेश्चंस थे मेरे शिफ्ट में। चंद्रयान पढ़ लें, योजनाएँ से क्वेश्चन थे, ओलंपिक्स, मेला और डांसेस, ये सब थे हमारे जीके जीएस के क्वेश्चंस। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स में। मैथ्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब आप बोल सकते हो क्या मॉडरेट से हार्ड था, मेरे शिफ्ट वाला क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। तो मैथ्स में पूछे गए थे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के 1-2 क्वेश्चंस थे, आप प्रॉफिट लॉस अच्छे से करके जाएँ। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम जो कि कभी कभी पूछा ही नहीं जाता था, वो इस बार बोट एंड स्ट्रीम से पता नहीं 2-3 क्वेश्चन शिफ्ट में आ रहे थे, तो बोट एंड स्ट्रीम को भी अच्छे से करके जाएं। और सिंपल जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था यार, क्यों पढ़ाई किए इतना मुझे समझ नहीं आया। रेशियो से भी 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। अब मैं बात करूँगी इंग्लिश से, तो मैं बोल सकती हूँ क्या जितने भी क्वेश्चन थे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा बोल सकते हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इंग्लिश में वही सब टॉपिक्स आ रहे थे जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। इंग्लिश में जैसे पैसेजेस थे बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, उसमें ज़्यादा मतलब जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि सारा टाइम नहीं तो ख़त्म हो जाएगा आपका इंग्लिश के सेक्शन में ही। अब बात करते हैं रीजनिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग में चेंजेस आए हैं वो इस बार कैलेंडर और क्लॉक से देखा गया है। कैलेंडर और क्लॉक से 2-2 क्वेश्चंस थे, इसलिए ये दोनों चैप्टर आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये था, इसके 4-5 क्वेश्चंस थे। सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चंस आया था मेरे शिफ्ट में। चेंजेस आया है तो वो मैथ्स के कुछ चैप्टर्स में और फिर करंट अफेयर्स और जीएस में, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं इस बार, थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप लोग सारा चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाएँ, जो मैंने बताया है वो तो मस्ट करके ही जाएँ, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।